अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल कौनैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि फाज़ू फिद्दारैन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल इंसान मा ग़र्रका बिरब्बिकल करीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्अ बज़्म हिदायत काबे के बदरुद्दुजा तैबा के शम्सो दुहा दाफ़िए जुमला बला शाफ़िए रोज़े जज़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोराए अहले सुन्नत भाई जाकिर इस्माइली साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात हिंदुस्तान का खूबसूरत लेजा भाई जाकिर इस्माइली साहब क़िबला के पैकर में मिंबर शरीफ पे हाजिर हुआ है। मिंबर शरीफ पर हाजिरी तमामी मुक़्तदर उलमा इकराम आप जैसे मुख़लिस सामीन की तरफ से इस्तक़बाल करते हैं। बस इंशाअल्लाह 2-5-10 मिनट में हसीब भाई गुलाम गौस भाई को भी करते आए। एक ही नारे में काम हो जाता, दोनों आ जाते हैं। सरवरे कायनात, फखरे कायनात, बिनाए कायनात, जिस नबी के दस्ते मुबारक के बारे में मेरे इमाम ने कहा, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौज बहरे समाअत पे लाखों सलाम। वो नबी जिनकी जुबान मुबारक के बारे में मेरे इमाम ने कहा, वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो नबी जिनकी पेशानी मुबारक के बारे में मेरे इमाम ने कहा कि जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। वो नबी जिनके शिकमे मुबारक के बारे में मेरे इमाम ने कहा कि कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की क़नाअत पे लाखों सलाम। वो नबी जिनके घर वालों के बारे में मेरे इमाम ने कहा, अहले बैते नबुव्वत पे लाखों सलाम। मोहब्बत व अकीदत के साथ दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में इस उम्मीद पे सजा के पेश करें कि ज़माने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, बहुत आराम मिलता है। पढ़िए बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप देख रहे हैं उलमा शोरा का अजीम काफिला मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। मेरे बाद फौरन आप हज़रात को शायर इस्लाम जाकिर इस्माइली साहिब क़िबला गुलाम गौस गजाली साहब को आपको समाअत करना है। मुझसे कबल आपने 2 तकरीरें मुख्तसर से वक्त में आपने समाअत की। पहली तकरीर मुमताजुल उलमा, सिराजुल खुतबा, रईसुल असातिज़ा, आलिमे बाअमल, खलीफे हुजूर सरकार रईसुल अत्किया
हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मंजूर अहमद खान साहिब क़िबला अजीज़ी, दुआ है परवरदिगार आलम इस ज़ात को सलामत रखे जिनके दम से इदारों की आबरू और इल्म का वक़ार कायम है, जिनके आज तलामिज़ा, जिनके आज शागिर्द हिंदुस्तान के मुख्तलिफ गोशों में आला मनासिब तदरीस व इफ्ता पर फाइज हैं। परवरदिगार आलम उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। दूसरी तकरीर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती वकील अहमद साहिब क़िबला से आप हजरात ने समात की हालात हाजरा के ताल्लुक से चंद नसीहत की बातें, कुछ जरूरी पैगाम आप तमामी हजरात के सामने इस उर्से पाक की महफिल से मैं पेश करके रुखसत हो जाऊंगा। हर दौर में इंसान की मर्जी नहीं चलती, हर दौर में इंसान की मर्जी नहीं चलती, चलती है जब उसकी तो किसी की नहीं चलती। हर दौर में इंसान की मर्जी नहीं चलती, चलती है जब उसकी तो किसी की नहीं चलती। चलते हैं फकीरों के इशारों पे शहंशाह, चलते हैं फकीरों के इशारों पे शहंशाह, शाहों के इशारों पे फकीरी नहीं चलती। चलते हैं फकीरों के इशारों पे शहंशाह, शाहों के इशारों पे फकीरी नहीं चलती। शाहों के इशारों पे फकीरी नहीं चलती। कुछ लोगों की समझ में आया ये शेर, मैं और आसान कर देता हूं। कैसी है किसकी कीमत अल्लाह जानता है, कैसी है किसकी कीमत अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है। हर शख्स की जरूरत अल्लाह जानता है। कैसी है किसकी कीमत अल्लाह जानता है, हर शख्स की जरूरत अल्लाह जानता है। और सब माँ की अजमतों पे पढ़ते हैं शेर, लेकिन सब माँ की अजमतों पे पढ़ते हैं शेर, लेकिन करता है कौन खिदमत अल्लाह जानता है। करता है कौन खिदमत अल्लाह जानता है। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कई मसाइल पर आपसे गुफ्तगू करना है। जैसा कि जैनुल भाई ने मुझे इशारा किया कि हजरत आज हमारे प्रोग्राम में आपको इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से गुफ्तगू करनी है, तो मैं चंद बातें आपके सामने पेश करूंगा। दुआ करता हूं परवरदिगार पहले मुझे, बाद में आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारा खालिक, हमारा मालिक अल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया। एक गंदले पानी से इंसान की खूबसूरत सूरत को बनाया अल्लाह। परवरदिगार आलम की शान देखो। जब नुत्फा रहम में करार पाता है, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि 40 दिन तक वो नुत्फा रहता है, फिर अलका हो जाता है, फिर मुद्गा हो जाता है। 120 दिन का जब हमल हो जाता है तब उसमें रूह डाल दी जाती है। 120 दिन वही पानी खून बना, वही पानी एक गोश्त की बोटी की शक्ल में आया, फिर उसी से हड्डियां निकल रही हैं, फिर उसी पे मांस चढ़ रहा है, फिर उसी वजूद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला बारीक बारीक रगों को पैदा फरमा रहा है, नसों को, और फिर उन नसों को खोखला भी कर रहा है ताकि उसमें खून का दौड़ान जारी रहे। उसी वजूद में अल्लाह ने जौफ पेट बनाया, उस पेट के अंदर क्या क्या रखा, आंत, उजड़ी, लीवर, सब उस पेट के अंदर, दिल, जिगर पेट के अंदर,
जरा अपने वजूद पे गौर तो करो। परवरदिगार आलम ने इंसान का जो वजूद बनाया है कोई ऐसा जो पानी पे तस्वीर बना दे? मेरे अजीजों जरा सोचो, अल्लाह कितना मेहरबान है। परवरदिगार आलम ने खूबसूरत इंसान बनाया। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह फरमाता है हमने इंसान को खूबसूरत सूरत पर, अच्छी सूरत पर पैदा फरमाया। अल्लाह कितना मेहरबान है। परवरदिगार आलम ने कितनी नेमतों से आज हमको नवाजा है। कभी गौर किया? ये पैर अल्लाह की नेमत, ये हाथ अल्लाह की नेमत, ये आंखें अल्लाह की नेमत, ये कान अल्लाह की नेमत, ये दांत अल्लाह की नेमत। दांत भी रखे तो अल्लाह ने 3 तरह के दांत रखे इंसान के मुंह में, 3 तरह के। कभी गौर किया आपने? सामने वाले दांत, फिर उसके बराबर में नुकीले दांत, आखिर में दाढ़ें रखी। अगर आपको हड्डी खाना है या चने चबाना है तो दाढ़ों से चबा लो। सेब है, अमरूद है, अगर उसको आपको काट के खाना है तो सामने के दांतों से इस्तेमाल। और अगर कोई चीज आपको चीरनी है तो नुकीले दांतों से आप चीर लो। देखो, और जानवरों के दांत उसने चपटे बनाए। कितना मेहरबान है अल्लाह। अपने वजूद पे गौर करो। परवरदिगार आलम ने कितनी नेमतों से नवाजा। मेरे अजीजों, ये लुआब जो थूक इंसान के मुंह में बनता है ना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। एक साहब बोले कि मौलाना कई लाख की दवा खा गया लेकिन मुझे मेरे मुंह में लुआब नहीं बनता। हमने कहा इस थूक का क्या फायदा है? आदमी तो इसे नालियों में थूकता फिरता है। कहने लगे तुम्हें क्या पता ये लुआब कितना जरूरी है। जब इंसान खाना खाता है इस थूक के अंदर एसिडिटी पाई जाती है, तेजाबियत पाई जाती है। जब इंसान खाना खाता है तो ये लुआब खाने के साथ मिलके पेट में जाता है, जो खाने को हजम करने का सबब बनता है। मेरे अजीजों देखो अल्लाह कितना मेहरबान है। परवरदिगार आलम ने बेशुमार नेमतों से हमें नवाजा। हाथ क्या है? उससे पूछो जिसके हाथ सलामत नहीं। पैर कितनी बड़ी नेमत, उससे पूछो कि जिसके पैर सलामत नहीं, कभी डंडे का सहारा कभी बैसाखी का सहारा लेके चलता है। जिसके दोनों पैर सलामत नहीं, जिस्म को घसीटता हुआ चलता है। सोचो आंखें अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, उससे पूछो जिसकी आंखें सलामत नहीं। दिल करता है कि माँ बाप का चेहरा देख लेता, दिल करता है कि भाई बहनों का चेहरा देख लेता, दिल करता है कि अपने घर वालों का चेहरा देख लेता, लेकिन आंखों में रोशनी नहीं है। मेरे अजीजों, ये कान अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, उससे पूछो जिसकी कुव्वत समाअत खत्म हो गई है। मेरे अजीजों, ये जुबान अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, उससे पूछो जिसके पास कुव्वत गोयाई नहीं है। अल्लाह कितना मेहरबान है अपने बंदों पर। अल्लाह ने कितनी नेमतों से हमें नवाजा। ये औलाद अल्लाह की नेमत है, ये घर बार अल्लाह की नेमत है, ये अच्छी नौकरी अल्लाह की नेमत है, ये सुकून के साथ जो आज अपने घरों में एसी और कूलर में रह रहे हो, ये अल्लाह की नेमत है। जरा उन लोगों को देख लो जो झोपड़पट्टियों में, रोड के किनारे, रैन बसेरों में रहते हुए नजर आते हैं। अल्लाह ने कितनी नेमतों से हमें नवाजा। अल्लाह ने बेशुमार नेमतें हमें अता फरमाई। और हमारा हाल क्या है? मस्जिदें आज हमारी सूनी हो गई, मदरसे आज हमारे वीरान हो गए। फजर पड़े पड़े बिस्तर पे हम सो करके निकाल देते हैं। ईशा अपने घर में इधर उधर की झूठी खबरें देखने में निकाल देते हैं। अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा किस लिए? मेरे अजीजों, कुरान में अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता है हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ये खूबसूरत इंसान अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए बनाया है। मेरे अजीजों, आज जिस काम के लिए हमें पैदा किया गया, उसी के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, उसी के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। जरा सोचने वाली बात है, अगर इसी हाल में दुनिया से चले गए, अल्लाह की इबादत नहीं की, मेरे अजीजों जरा सोचो कब्र में कौन है जो हमारे काम आएगा? जरा सोचो कब्र में कौन है जो हमारी मदद करेगा? अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो, अपना रिश्ता नबी की चौखट से मजबूत कर लो। जहाँ बाप बेटे के काम नहीं आता, जहाँ भाई भाई के काम नहीं आता, जहाँ रिश्तेदार रिश्तेदार के काम नहीं आते हैं, वहाँ मदीने वाले मुस्तफा अपने गुलामों के काम आते हैं, अपने आशिकों के काम आते हैं, अपने चाहने वालों के काम आते हैं। मेरे अजीजों,
अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता है। मेरे अजीजों, हम दुनिया में आए हैं चंद दिन के लिए, हमेशा रहने दुनिया में नहीं आए हैं, चंद दिन के लिए दुनिया में आए हैं। क्यों ना अपने अल्लाह को राजी करके दुनिया से जाएं, क्यों ना अपने रसूल को राजी करके दुनिया से जाएं, क्यों ना इस हाल में दुनिया से जाएं कि जब हमारा जनाजा उठे तो आलिम साहब कहें गद्दार मुस्तफा का नहीं, वफादार मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, आशिक़े रसूल का जनाजा जा रहा है। मेरे अजीजों, जब इस हाल में जाओगे मेरे इमाम का शेर पढ़ा जाएगा, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अजीजों, अल्लाह को राजी करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। हमारे बुजुर्गों को देखो और आज जरा हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें तो हमें कोई ऐसी नेकी नजर नहीं आती जिस पे सीना ठोक के कहें ये नेकी हमें जन्नत में लेकर के जाएगी। आज दिखावा हमारे अंदर ज्यादा आ गया। मेरे अजीजों, आओ जरा तवज्जो के साथ सुनो, अल्लाह कादिर मुतलक है। मेरा रब चाहे तो गुनाहगार से गुनाहगार इंसान को जन्नत दे दे, अल्लाह चाहे तो परहेजगार की पकड़ फरमा ले। मेरे अजीजों, उसने कुछ हुदूद बनाए हैं जिन हुदूद के अंदर हमको रहना है और वो शरीयत की हद है। मेरे अजीजों, आओ जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा, मैं आपको बताता हुआ चलूं। आओ जरा देखो, सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखो जो मुल्तज़म से लिपट के कह रहे थे अल्लाह बख्श दे, अल्लाह बख्श दे, अल्लाह बख्श दे। मेरे अजीजों, और ये कहा और बेहोश होकर जमीन पे गिर गए। थोड़ी देर के बाद होश आया, फिर मुल्तज़म से लिपट के रोने लगे, अल्लाह बख्श दे, अल्लाह बख्श दे। ये कोई हमारी तुम्हारी तरह मामूली शख्सियत है? अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, जरा सोचो, इमाम हुसैन के बेटे हैं जो महफूज अनिल खता हैं। मेरे अजीजों, इमाम हुसैन के बेटे सैयद जो आज दुनिया में आप देख रहे हो, हुसैन सादात का जो सिलसिला चला है ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन ही की नस्ल से चला है। मेरे अजीजों, एक बेटे इमाम हुसैन के हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हसन के बेटे हैं इमाम हसन मुसन्ना, जिनसे हसनी हुसैनी सैयदों का सिलसिला चला है। दुनिया ने वो मंजर भी देखा है कि करबला के मैदान में यजीदी 22,000 का लश्कर लेकर के आए थे। सोचा था हुसैन की नस्ल को खत्म कर देंगे, हुसैन के वंश को खत्म कर देंगे, हुसैन का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, हुसैन को कोई याद करने वाला नहीं होगा। लेकिन दुनिया ने देख लिया, तारीख में यजीद के 14 बेटे और 6 बेटियां बताई जाती हैं। आज पूरी दुनिया का सर्वे करके देख लो, यजीद की नस्ल ढूंढने से आपको नहीं मिलेगी और हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया है। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं, दुनिया का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद नहीं है, जहां सैयद मौजूद नहीं है, जहां आले रसूल मौजूद नहीं है। उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। अजीब जंग है वो जंग करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से मुक़द्दस, नारे हैदरी। हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। मेरे अजीजों, हुसैन का एक बेटा मैदान करबला से वापस आया। आज पूरी दुनिया में हुसैन की नस्ल है। बगदाद में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, अजमेर में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, कलियर में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। अरे अछोछा की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, देवा की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। अरे दूर क्यों जाते हो, बिलग्राम शरीफ की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। मसौली की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। महरेरा की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। हुसैन से जो मिली है उड़ान रखते हैं हम अपने पांव तले, आसमान रखते हैं। और यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। तुम जानते हो यजीदियों ने तो सोचा था कि हुसैन का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, उन्हें क्या पता फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे।
वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, नूरे हक इस्लाम है उसको बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। मेरे अजीजों, हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। अब मैं आपको बता दूं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के तारीख में कई बेटे आए, 4 बेटों का जिक्र मैंने पढ़ा। एक बेटे हैं इमाम मोहम्मद बाकिर, और इमाम मोहम्मद बाकिर की नस्ल से जो सादात किराम चले, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक, उनके बेटे इमाम मूसा काजिम, उनके बेटे इमाम अली रजा, और इधर एक बेटे हैं हजरत ज़ैद शहीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत ज़ैद शहीद ही की नस्ल पाक से आप देख लीजिएगा, जो बिलग्राम शरीफ की सरजमीन पे सादात हैं, जो मसौली की सरजमीन पे सादात हैं, जो महरेरा शरीफ की सरजमीन पे सादात हैं, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल से। मेरे अजीजों, ये वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हजरत ज़ैद शहीद जब कूफे में आए, तो कुछ लोग वो आए जो हजरत अबू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा पे तबर्रा करते थे, और आके हजरत ज़ैद शहीद से बोले, हजरत इस वक्त का जो खलीफा है ना, उसके खिलाफ हम आपका साथ देंगे, लेकिन एक शर्त है हमारी। पूछा क्या शर्त है? कहा शर्त ये है कि आपको हजरत अबू बकर और हजरत उमर पे तबर्रा करना पड़ेगा, आप उनको बुरा भला करो, हम आपका साथ देंगे। इमाम हजरत ज़ैद शहीद ने फरमाया, मैं उन पे तबर्रा करता हूं जो शेखैन यानी हजरत अबू बकर हजरत उमर पे तबर्रा करने की बात करते हैं, मैं उन पे तबर्रा करता हूं। उन्होंने कहा इज़न नरफ़दो का, तो हम आपसे फिरे जाते हैं, हम आपका साथ नहीं देंगे। वहीं से उनका नाम राफ़ज़ी पड़ गया। हम आपसे फिरे जाते हैं, हम आपका साथ नहीं देंगे। आज अपने नाम के साथ ज़ैदी लगाने वाले बहुत हैं, लेकिन असली ज़ैदी की मैं आपको पहचान बता देता हूं, जो हजरत अबू बकर हजरत उमर की तारीफ करे, हजरत उस्मान की तारीफ करे, हजरत अली शेर खुदा की तारीफ करे, समझ लो ये असली ज़ैदी है। और जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करे, समझ लो ये असली ज़ैदी नहीं है। इमाम ज़ैद शहीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिनसे ये कहा था कि मैं उन पे तबर्रा करता हूं जो हजरत अबू बकर हजरत उमर पे तबर्रा करने की बात करते हैं। मेरे अजीजों, इससे पता चला कि आज जो सादात किराम हैं, हमारे बिलग्राम शरीफ के हों या महरेरा शरीफ के हों या मसौली शरीफ के हों, ये अल्हम्दुलिल्लाह अपने जद्दे आला के नक्शे कदम पे कायम हैं, और दुनिया वालों को यही पैगाम देते हैं कि हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन। वही पैगाम बरेली के इमाम ने दिया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। मेरे अजीजों, ये हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं, उनके बेटे हजरत ज़ैद शहीद हैं, उन्हीं की औलाद आज आप देख लीजिएगा। और ये इस औलाद के खून में है लोगों की मदद करना, लोगों की हाजतें पूरी करना। मेरे अजीजों, ये इस खानदान की रीत है, ये इस खानदान का रिवाज है। कोई परेशान हाल अगर आता है तो उसकी परेशानी को दूर करते हैं, अगर कोई मुसीबत ज़दा आता है तो उसकी मुसीबत को दूर करते हैं, अगर कोई परेशान हाल जाता है तो वो खुशहाल होकर के वापस आता है, अगर कोई रोता हुआ जाता है। हमने देखा है बिलग्राम शरीफ की सरजमीन पे जाकर के सरकार रईसुल या सरकार वैसे मिल्लत के पास में कैसे कैसे लोग रोते हुए आते हैं और वहां से हंसते हुए जाते हैं। बे औलादों को औलाद मिल गई, बेरोजगारों को रोजगार मिल गया। ऐसा अल्लाह ने उनकी दुआओं में असर रखा, ऐसा असर रखा अल्लाह ने उनकी दुआओं में। हमने कितनों को देखा कि पैर की जूतियां घिस गई औलाद के लिए दुआ कराते कराते। सरकार वैसे मिल्लत ने दुआ की, अल्लाह ने उनकी दुआ के वसीले से औलाद अता फरमा दी। एक मिसाल आपके सामने मौजूद है, आप देख लीजिएगा, कभी पूछिएगा, मैं आपको बताऊं। ऐसी शख्सियत है बिलग्राम शरीफ की सरजमीन पर। मैंने एक हदीस पढ़ी थी और उस हदीस का मफहूम मैं आपको बता देता हूं।
मैंने उस हदीस में ये पढ़ा कि अल्लाह ताला के कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि अल्लाह ने उनको लोगों की हाजत पूरी करने के लिए मुकर्रर फरमा दिया है। लोग अपनी हाजतें लेके उनके पास आते हैं और वो उनकी हाजतों को पूरा करते हैं, वो उनकी हाजतों को पूरा करते हैं। अल्लाह अकबर। अगर देखा जाए तो उन्हीं लोगों में से एक जात सरकार रईसुल अदकिया सरकार उवैसे मिल्लत की जात है। परवरदिगार उस जात को सलामत रखे, उनका साया हमारे सरों पे तादेर कायम फरमाए। देखें आप, मैंने देखा उस खानका में जाकर के मेरे अजीजों, रमजान शरीफ का महीना आता है, गरीबों को कपड़े बांटे जाते हैं, भूखों को खाना खिलाया जाता है। और ये शान है खानकाहों की कि खानकाहों में क्या होता है, ये इस बारगाह में जो मिलता है ना, ये सदका है इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। अब मैं आपको बताता हुआ चलूं, इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन मेरे अजीजों जब करबला से वापस आए मदीना शरीफ तो दो काम किए इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने। एक, आपने मदरसा खोला और दूसरा काम आपने लंगर खाना खोला। मदरसे में नाना की हदीस का दर्स देते थे, मदरसे में नाना की हदीस पाक को लोगों को पढ़ कर के सुनाते थे, कुरान पाक की तफसीर बयान करते थे, कुरान पाक का दर्स दिया करते थे। पता चला ये मदरसे हमारी जरूरतों का नाम है, ये मदरसे हमारी उमंगों का नाम है। महाराजा शरीफ से आवाज उठी थी कि जलसे हल्के कर दो, मदरसे मजबूत करो, ताकि मदरसे मजबूत होंगे तो तुम्हें बेहतरीन आलिम भी मिलेंगे, मदरसे मजबूत होंगे तो तुम्हें जिम्मेदार इमाम भी मिलेंगे, मदरसे मजबूत होंगे तो तुमको जिम्मेदार उलमाए किराम मिलेंगे। आज हमको अफसोस होता है अपनी कौम के ऊपर, अगर इनकी अमीरी देखना है तो इनकी ब्याह शादियों को देखो, और इनकी गरीबी देखना है तो मस्जिद के इमामों की हालत को देखो और मदरसों के हालात को देखो। मेरे अजीजों, आज हमारे मस्जिद और मदरसों के हालात क्या है, ये आज किसी से मख्फी नहीं, पोशीदा नहीं। 6-6 महीने से मुदर्रिसीन की तनख्वाह नहीं मिली, और अगर तनख्वाह मांग भी ले मुदर्रिस तो कहते हैं हजरत चंदा कर लो और अपनी तनख्वाह निकाल लो। हम कहां से चंदा कर, हम आपको तनख्वाह कहां से ला करके दें? अल्लाह अकबर, ये हाल है। और आलिम अगर रोड पे निकले रसीद लेकर के तो कहते हैं इन्होंने अपना धंधा बना लिया है, ये अपना पेट भरने के लिए ऐसे काम कर रहे हैं। ये हाल आज अपनी हमारी कौम का हो गया। अमीरों के बच्चे मदरसे में आपको पढ़ते हुए नहीं मिलेंगे, गरीबों के बच्चे आपको मदरसे में पढ़ते हुए मिलेंगे। एक आलिम साहब की बहुत अच्छी बात मुझे लगी, कहते हैं अगर अमीर अपने बच्चों को मदरसा पढ़ाए ना तो जब वो दीन का काम करेंगे तो बगैर लालच के करेंगे, क्योंकि उनके पास पैसा था ना, पैसे के माहौल में वो पले हैं। और जब गरीबों के बच्चे बेचारे मदरसा पढ़ने जाते हैं और जब वो पढ़ लिख करके आते हैं तो गरीबी उन्होंने देखी है, तो वो सोचते हैं कि पैसे कमा लिए जाएं, 4 पैसे हमारे घर में जमा हो जाएं। अमीरों की ठाट बाट देखते हैं तो उनके भी दिल में शौक पैदा होता है, काश मेरे पास भी पैसा होता, काश मेरे पास भी दौलत होती, काश हमने अपने इमामों का ख्याल किया होता, काश हमने अपने इमामों की तनख्वाहों पर गौर किया होता। आज अफसोस होता है, कभी मैं होटलों में जाता हूँ और जो झाड़ू लगाने वाले, पोछा लगाने वाले होते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, तो कोई कहता है मेरी 8,000 है, कोई कहता है मेरी 10,000 है। अल्लाह अकबर, ये झाड़ू पोछा लगाने वालों की तनख्वाहें इमामों की तनख्वाह से ज्यादा। ये हाल आज हमारी कौम का हो गया। मेरे अजीजों, न सब लोग तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तकबीरा होगी दास्तानों में। जो कौम अपने इमामों के अच्छे दिन देखना पसंद नहीं करती, उस कौम के अच्छे दिन कभी नहीं आते हैं। मेरे अजीजों, जो लोग अपने आलिमों को सताते हैं, जो लोग अपने आलिमों के दिलों को दुखाते हैं, समझ लो उनके घर में खुशहाली कभी नहीं आएगी। अपने घरों में जो बच्चे हैं उनको दीनी तालीम हासिल कराओ, पहले दीनी तालीम हासिल कराओ, फिर उनको चाहे डॉक्टर बनाओ, चाहे इंजीनियर बनाओ, चाहे मास्टर बनाओ, चाहे प्रोफेसर बनाओ। जब तुम्हारे बच्चों के पास दीनी तालीम होगी तो कोई कॉलेज में उनके ईमान को नहीं लूटेगा, कोई यूनिवर्सिटी में उनके ईमान पर हमला नहीं करेगा। इसलिए पहले अपने मजहब की तालीम दिलाओ उन्हें, फिर उसके बाद उनको दुनियावी तालीम में भेजो। मेरे अजीजों, आज मैं आपको बता के गुजरना चाहता हूँ, अपने आलिमों की कदर करो, अपने आलिमों की कदर करो। ये आलिम कितनी बड़ी हमारे लिए, कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। मैं आपको बता दूं आलिम की शान क्या होती है। आपकी बस्ती में भी एक जिम्मेदार
जिम्मेदार आलिम रहते हैं। थोड़ी दूरी पे जाओगे उलमा मिलेंगे आपको। आलिम की शान बता दूं आपको, आओ चलो ग्वालियर की सरजमीन पर, वहाँ एक ऐसा अल्लाह का वली आराम कर रहा है जिन्हें गौस मोहम्मद ग्वालियरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाता है। जब वो ग्वालियर में बस्ती में आए तो लोगों को पता चला अल्लाह वाले आए हैं। लोग अपनी हाजतें लेकर के गए, लोग अपनी परेशानियां लेकर के उनके पास गए। गौस मोहम्मद ग्वालियरी रहमतुल्लाह अलैह के पास में जब लोग आ रहे थे अपनी हाजतें लेकर के, तो तस्करा तो होता ही है ना, चर्चा तो होता ही है ना। जैसे आज सरकार वैसे मिल्लत का चर्चा दूर दूर तक हो रहा है। जो परेशान हाल परेशानी से दूर हुआ वो लोग उसकी जाकर के तस्करा करते हैं कि बिलग्राम की जो बारगाह है वहां जाओ, वहां गरीबों के सीने से लगाया जाता है, वहां जाओ लोगों की हाजतों को पूरा किया जाता है। लोग चर्चा करते हैं तो आदमी की दिलचस्पी बढ़ती है उसको देखने के लिए, उसके पास जाने के लिए। उस बस्ती के इमाम साहब के घर में कोई औलाद नहीं थी। उनकी बीबी ने अपने शौहर को बुलाया, आलिम थे, कहा आप ऐसा करो अल्लाह के वली के पास चले जाओ और उनसे कहना कि वो हमारे लिए औलाद के लिए दुआ कर दें। अल्लाह अकबर। इमाम साहब ने जब इतना सुना तो गए अल्लाह वाले के पास में, गौस मोहम्मद ग्वालियरी रहमतुल्लाह अलैह के पास गए। उनसे जाके कहा हजरत मेरे लिए दुआ कर दो। कहा आलिम हो? कहा हाँ आलिम हूँ। तो गौस मोहम्मद ग्वालियरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा देखो हम तुम्हारे लिए दुआ तो कर देंगे मगर हमारी एक शर्त है, तुम्हें वो शर्त माननी पड़ेगी। कहा शर्त क्या है? कहा ये कब्रिस्तान देख रहे हो और ये जो शुरू में कब्र देख रहे हो, इस कब्र के ऊपर पैर रख के आओ, हम तुम्हारे लिए दुआ कर देंगे। अब किसी की कब्र पे पैर रखने के लिए तो शरीयत इजाजत नहीं देती। आलिम साहब बोले हजरत दुआ करो या मत करो, मैं इस कब्र के ऊपर पैर नहीं रखूंगा। अल्लाह अकबर ये कहा और वापस आ गई। बीबी ने कहा दुआ कराई? कहा नहीं कराई। कहा क्यों? कहा वो शर्त ऐसी रखी उन्होंने, कह रहे थे कब्र के ऊपर खड़े हो जाओ पैर रख के, मैं खड़ा नहीं हुआ। मेरे अजीजों यहाँ से एक बात और मैं आपको बता दूं, मैंने पढ़ा एक हदीस में मेरे आका फरमाते मुझे तलवार की धार पे कदम रखना ज्यादा पसंद है इससे कि मैं किसी मोमिन की कब्र पे पैर रखूं। अल्लाह अकबर। ये मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं आका का कदम मुबारक पड़ जाए तो बख्शिश हो जाए, कब्र रहमत व अनवार का गहवारा बन जाए। मेरे आका फरमा रहे हैं तालीम उम्मत के लिए है। आज हम कब्रिस्तान में चप्पलें पहन के चलते हैं, आज हम कब्रिस्तान के अंदर जाकर के कोई अपनी बकरियां छोड़ दे रहा है, कोई भैंसे छोड़ दे रहा है, कोई जूतियां पहन करके कब्रों के ऊपर चल रहा है। और बाज जगह तो कब्रिस्तान में जुआ खेला जाता है माज़अल्लाह। बाज जगह मैंने देखा कि कब्रिस्तान में मैच होता है, दोनों तरफ कब्रिस्तान कब्रें और बीच में पिच बना करके आदमी मैच खेल रहा है। अफसोस का मकाम है वो कब्र जो तारीकी घर है, वो कब्र जो अंधेरी कोठरी है, वो कब्र जो तन्हाई का घर है। उस कब्र के बारे में हमने कभी सोचा है कि हमें इस कब्र के अंदर जाना है? मेरे अजीजों कब्र के ऊपर पैर रखने से शरीयत ने मना किया है। हम गौस मोहम्मद ग्वालियरी रहमतुल्लाह अलैह ने शर्त रखी कि कब्र पे पैर रखोगे दुआ कर दूंगा। अल्लाह अकबर। आलिम साहब ने वापस जाकर के बीबी को सारी बात बता दी, लेकिन बीबी थी मानी नहीं, जिद पकड़ गई दुआ करोगे कराओगे कि नहीं कराओगे? कहा मैं ऐसे दुआ नहीं कराऊंगा। बीबी ने सामान बांधा मैं के चली गई। अल्लाह अकबर। आलिम साहब फिर आए हजरत के पास में, हजरत दुआ कर दो। कहा दुआ कर दूंगा, वही शर्त है कि कब्र के ऊपर पैर रखना पड़ेगा। फिर वापस आ गए। कुछ दिन के बाद एक दो हफ्ता गुजरने के बाद में सोचा कि अब बीबी का गुस्सा ठंडा हो गया होगा, लाओ जाकर के बीबी को बुला लाऊं। जब बीबी को बुलाने के लिए गए तो बीबी गुस्से में बैठी थी। कहा कि तुम दुआ कराओगे कि नहीं? अगर दुआ नहीं कराओगे मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। इतना सुनना था, दिल टूट गया। अब आलिम साहब आए अल्लाह वाले के पास में, कहा हजरत दुआ कर दो, घर उजड़ने का वक्त आ गया, दुआ कर दो, अब घर बर्बाद होने की कगार पे पहुंच रहा है। मेरी बीबी ने शर्त रखी है कि अगर दुआ नहीं कराओगे तो तुम्हारा मेरा रिश्ता अलग हो जाएगा। आंखों में आंसू थे, अल्लाह के वली ने आंसू देखे। अल्लाह वाले किसी के आंसू नहीं देख पाते, अल्लाह के वली ने आंसू देखे। कहा चलो ठीक है, देखो शर्त मेरी वही है कि कब्र के ऊपर पैर रखने की, लेकिन हाँ मैं इतना कहता हूँ पूरा पैर मत रखना, सिर्फ अपना अंगूठा टच करके कब्र से चले आओ। उन्होंने कहा ठीक है, इतनी बात मैं आपकी मान लेता हूँ। गौस मोहम्मद ग्वालियरी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये शर्त रखी, मेरे अजीजों
आलिम साहब गए और कब्र से अंगूठा टच करके वापस आ गए। अल्लाह के वली ने दुआ कर दी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको नेक सालेह औलाद अता फरमा दी। 9 महीने के बाद घर में बेटा पैदा हुआ। बेटे को लेकर के आए अल्लाह वाले के पास में, कहा हजरत आप ये देख, आपकी दुआ से अल्लाह ने मुझे फूल अता फरमाया है, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात अब तक खटक रही है। कहा कौन सी बात? कहा हजरत आप सबके लिए बगैर शर्त के दुआ कर रहे थे, मेरे लिए ये शर्त आपने क्यों लगाई? तो अल्लाह के वली को देखो, अल्लाह के वली की शान देखो, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मेरे अजीजों अल्लाह वाले की शान देखो। गौस मोहम्मद ग्वालियरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने उस कब्र पे तुम्हारा अंगूठा टच इसलिए करवाया कि उस कब्र के अंदर अजाब हो रहा था, तुम्हारा अंगूठा टच होने की वजह से अल्लाह ने उस कब्र से अजाब कब्र को दूर कर दिया है। ये आलिम की शान है। आलिम जिस कब्रिस्तान से गुजर जाए, अल्लाह 40 दिन के लिए मुर्दों के ऊपर से अजाब कब्र को उठा ले। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये शान है। और आज उलमा को आप देखेंगे, मैंने देखा है कि बड़े बड़े आलिम बिलग्राम शरीफ की सरजमीन पे जाकर के सरकार उवैस मिल्लत से इक्तिसाब फैज़ करते हैं। मेरे अजीजों, अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ। ये दुनिया चंद दिन की है, हमेशा रहने हम इस दुनिया में नहीं आए हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के ने करबला से आने के बाद मदरसा खोला। मदरसे में नाना की हदीस का दर्स देते थे, कुरान पाक पढ़ के लोगों को सुनाते थे, उसकी तफसीर करते थे। और दूसरा काम आपने लंगर खाना खोला। एक दिन लंगर पे वो शख्स आ गया जिसने इमाम हुसैन के सीने में नेज़ा मारा था। अल्लाह, इमाम हुसैन के सीने में नेज़ा मारा। आज अगर कोई हमारे भाई को गाली दे देना, हमारे सामने आ जाए तो हमारा खून जोश मारने लगता है। अगर कोई हमारे बाप को गाली दे देना, हमारे सामने आ जाए तो हम सोचते हैं कि इससे हमें बदला लेना है। वो आया जिसने इमाम हुसैन के सीने में नेज़ा मारा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा, पहचान लिया, खादिम को बुलाया, बोले इसे बिठाओ और इसे ठंडा पानी पिलाओ, इसे खाना खिलाओ। उसे पानी पिलाया, उसे खाना खिलाया। एक दिन खा के चला गया, सोचा पहचाना नहीं। दूसरे दिन फिर आ गया, फिर आपने फरमाया इसे ठंडा पानी पिलाओ, इसे खाना खिलाओ। दूसरे दिन फिर उसने खाना खाया, पानी पिया, चला गया। 3 दिन लगातार आता रहा। दिल में ख्याल आया कि लगता है मुझे पहचाना नहीं इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने। तीसरे दिन खाना खा के आया करीब और पूछने लगा, क्या आप मुझे पहचानते हैं, मैं कौन हूँ? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों में आंसू आ गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते, जालिम, मैं तेरा चेहरा कैसे भूल सकता हूँ? तू ही तो वो जालिम है जिसने मेरे बाबा के सीने में नेज़ा मारा था। कहा फिर आपने मुझे कत्ल क्यों नहीं कराया? अपने खादिम से कह देते, वो मुझे कत्ल कर देता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जवाब सुनो। फरमाते हैं, जब हम तेरे यहाँ कूफे में मेहमान बन के गए थे तो तूने जो हमारे साथ किया था वो तेरी मेहमान नवाजी थी, और आज तू हमारे नाना के मदीने में आया है, तुझे खाना खिला रहे हैं, ये हमारी मेहमान नवाजी है। तुझे पानी पिला रहे हैं, ये हमारी मेहमान नवाजी है। खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। कैसे साबित थे मोहम्मद के घराने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे अज़ीज़ों, कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं। मदीने शरीफ में 100 के करीब परिवार ऐसे थे जिनका खर्चा इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठाए हुए थे। गरीबों का रात के अंधेरे में उनके घरों पे राशन पहुंचाना, रात के अंधेरे में राशन की किट उनके घर पे रख करके आ जाना। बुजुर्गी के आलम में भी अपने कांधे पे रख करके सामान लेके जाते, गरीबों के दरवाजों पे रख के चले आते। मेरे अजीजों, किसी को ये पता तक नहीं चलता कि मेरे घर खाने पीने का सामान पहुंचाता कौन है। एक दिन इमाम मोहम्मद बाकिर, उनके बेटे ने कहा, अब्बा आप बुजुर्ग हो गए हो, मुझे इजाजत दे दो, मैं सामान रख के आ जाया करूंगा। फरमाया, बेटा मैं तुझे भेजूंगा तो मुझे नाम भी बताना पड़ेंगे, और मैं नहीं चाहता बेटा किसी को पता चले मदीने में फला परिवार गरीब का है। आज हम नाम के लिए परेशान हैं। कोई मस्जिद में पंखा देगा तो अपना नाम पहले लिखवाएगा उस पर।
अगर कोई टाइल दे देगा ना तो उस बाहर बोर्ड लगवा देगा कि ये काम मैंने कराया है, तारीख भी डलवाएगा, नाम भी लगवाएगा। अल्लाह अकबर, ये हाल आज हमारा हो गया। कोई अस्पताल में जाके किसी मरीज को केला दे रहा है तो चारों तरफ से मरीज को बीच में करके फोटो खींच के पहले फेसबुक पे डाला जा रहा है। लॉकडाउन में लोगों ने राशन बांटे, गरीबों को बीच में खड़ा करके, और 10-15 लोग साइडों से खड़े होकर के, साइड से खड़े होकर के फोटो खींच करके उसको फेसबुक पे डाल रहे हैं, इंटरनेट पे अपलोड कर रहे हैं। ये हाल है आज हमारा। ये हाल होना तो ये चाहिए था कि हम गरीब की मदद ऐसे करते, दाहिने हाथ से करते तो बाएं को भी खबर न होती। होना तो ये चाहिए था। इमाम हुसैन के बेटे हैं, 100 के करीब परिवार ऐसे टोटल खर्च अपने ऊपर उठाए, लेकिन किसी को पता तक नहीं कि मेरे घर खाने का सामान कौन पहुंचा। अरे हमारे बुजुर्गों की शान ये है कि हजरत उमर फारूक आजम जब खलीफा बने तो रात में खाना बांटना शुरू कर दिया, कोई भूखा ना सो जाए। उमर फारूक आजम फरमाते थे अगर दरिया दजला के किनारे पे कोई कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उमर को उसका हिसाब देना पड़ेगा। आज आदमी सोचता है मैं हाकिम बन गया, हुक्मरान बन गया तो मैं जितना चाहूं उतना जुल्म करूं, जितना चाहूं उतना पैसा मारूं, जितना चाहूं उतना गरीबों को सताऊं। जवाब देना पड़ेगा कयामत के दिन। मिसाल के तौर पे अगर कोई गांव का प्रधान बन गया, जनता ने उसे चुन करके प्रधान बनाया, तो अगर गांव में एक घर भी अगर गरीब का भूखा लेट गया तो उस प्रधान को जवाब देना पड़ जाएगा। याद रखना, अगर कोई जिले का हाकिम बन गया तो उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि पूरे जिले की देख रेख करे। मेरे अजीजों, उमर फारूक आजम 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक, जब इसको कैलकुलेट किया गया तो आधी दुनिया पे हुकूमत करने वाले को उमर फारूक आजम कहते हैं। मेरे अजीजों, बैठे मदीना शरीफ में होते थे, अगर रूम का बादशाह नाम सुन लेता कुर्सी पे कांपने लगता था। ये शान थी। रूम के बादशाह ने अपना सफीर भेजा और जाके कहा कि पता लगा मदीने में उमर कौन है, पता लगा उनकी कितनी सेना है, पता लगा उनके कितने बॉडीगार्ड उनके साथ में रहते हैं। जब वो सफीर आया ना मदीने शरीफ में तो पूछने लगा, लोगों तुम्हारा अमीर कौन है, तुम्हारा हाकिम कौन है? लोगों ने कहा हमारा हाकिम अल्लाह है। कहा फिर उमर को क्या कहते हो? कहा वो तो हमारे अमीरुल मोमिनीन है। कहने लगा उमर की कोठी कहाँ है, उनका घर कहाँ है, महल कहाँ है? कहा कोई कोठी नहीं है, जैसे हमारे कच्चे मकान बने हैं ऐसे ही उमर का भी एक मकान है। अल्लाह अकबर, देखे जरा शान, आधी दुनिया पे हुकूमत उमर फारूक आजम की, और जिंदगी का हाल। अल्लाह अकबर, एक दिन आप मस्जिद नबवी शरीफ में खड़े थे और आपने जिस चादर को अपने ऊपर ज़ेबतन फरमाया था, 2 चादरें थी। एक सहाबी खड़े हो गए, कहने लगे उमर सबको एक एक चादर मिली है, तुम्हारे पास 2 चादरें कहां से आई? अल्लाह अकबर, उमर फारूक आजम ने फरमाया एक चादर मेरे बेटे अब्दुल्ला ने मुझे दे दी है अपने हिस्से की। और देखो जरा, ऐसे थे अगर कोई गलत भी करने वाला होता ना तो फौरन खड़े होकर के लोग कह देते कि ये तुमने काम गलत किया है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताता हुआ चलूं, वो तो अमीरुल मोमिनीन है, की शान ही अलग है। आज दुनिया का हाल ये होना चाहिए कि अगर कोई गलत करे तो फौरन उसको रोकने वाला खड़ा होना चाहिए कि तुमने ये काम गलत किया है, लेकिन और गलत का साथ देने वाले लोग मिल जाते हैं, लेकिन गरीबों को परेशान करने वाले लोग तो मिलते हैं, लेकिन गरीबों को परेशानी से निकालने वाले लोग बहुत कम आपको मिलेंगे। उमर फारूक आजम की शान देखो। अल्लाह अकबर, 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है। सफीर आया उनके रूम का, कहने लगा कि उमर की कोठी कहाँ है? का कोई कोठी नहीं है, जैसे हमारे घर वैसे ही उमर का घर है। अल्लाह अकबर, कहने लगा मिलेंगे कहाँ? तो एक बुढ़िया ने कहा मैं अभी जंगल की तरफ से आ रही हूँ, पेड़ के नीचे लेटे हुए आराम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, जब वो गया तो सोच रहा था कि पता नहीं कितनी उनके साथ में हिफाजती दस्ता होगा, कितने बॉडीगार्ड होंगे। मेरे अजीजों सुनो उमर फारूक आजम की शान। उमर फारूक आजम पेड़ के नीचे अकेले लेटे थे, कोई हिफाजती दस्ता नहीं था। आज अगर छोटा सा नेता भी गांव में आता है ना तो आगे पीछे बॉडीगार्ड की गाड़ियां चलती हैं, तब कहीं जाकर के गांव में एंट्री होती है। वो 22 लाख मुरब्बा मील के मालिक अल्लाह अकबर अकेले लेते हैं पेड़ के नीचे। इसने सोचा ये इसके पास तो कोई हिफाजती दस्ता नहीं, इसके पास तो कोई फौज
नहीं है। अल्लाह अकबर। जब करीब होता गया, जितना करीब हुआ कांपने लगा, कपकपी तारी हो गई। अल्लाह अकबर। उमर फारूक आजम की आंख खुली, उसका लिबास देखा, चेहरा देखा, समझ गए ये कोई बाहर से आया है। करीब आए, कहा कांपते क्यों हो? मैं तो उस माँ का बेटा हूँ जो सूखे टुकड़े खाया करती थी। अल्लाह अकबर। उमर फारूक आजम कहते कांपते क्यों हो? मैं उस माँ का बेटा हूँ जो सूखे टुकड़े खाया करती थी। उमर फारूक आजम करीब आए, उसने कहा हजरत सब छोड़िए, एक बात मुझे बताओ, आपके पास न कोई हिफाजती दस्ता, न कोई बॉडीगार्ड आपके पास में, न आपके पास कोई जंगी सामान है, आप सादा लिबास पहन के पेड़ के नीचे आराम कर रहे हो और मैं दूर से आया कांपने लगा, ऐसा क्या है, मैं कांपा क्यों? उमर फारूक आजम ने फरमाया ये ईमान की हैबत है, ये ईमान की हैबत है। अल्लाह फरमाता सनुल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रू रुअबा, अल्लाह फरमाता है तुम मोमिन बन जाओ, काफिरों के दिलों में तुम्हारा दबदबा हम डाल देंगे, काफिरों के दिलों में तुम्हारा रोब हम डाल देंगे। आज हम मोमिन हैं कहाँ? आज हम सच्चे मुसलमान हैं कहाँ? मुसलमान को फंसा रहा है, मुसलमान की मुखबरी कर रहा है, मुसलमान पे जुल्म कर रहा है, मुसलमान को सता रहा है। ये हाल आज हमारा है। आका फरमाते मोमिन के लिए बुनियाद में लगी हुई ईंट की तरह है, एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। क्या आज हम हैं अपने मुसलमान भाई को मजबूत होता हुआ देख रहे हैं? नहीं मेरे अजीजों, याद रखो न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। कैसे गरीबों के घरों पे खाना पहुंचाया उमर फारूक आजम ने, यहाँ तक हमने किताबों में पढ़ा, ये उलमा जानते हैं कि बोरी अपने कांधे पे लाद करके गरीबों के घरों में पहुंचा करके आए हैं। अपने हाथों से आटा निकाल करके दिया उमर फारूक आजम ने। चूल्हे के अंदर फूंक मारते थे तो धुआं दाढ़ी शरीफ से निकलता था, वो काम किया उमर फारूक आजम। 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक। अल्लाह अकबर। कैसे गरीबों का ख्याल किया, कैसे गरीबों की मदद की। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों आओ जरा देखो, आज हम अपने असलाफ की तारीफ को भूल गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मैं बात कर रहा हूँ। आपके 100 के करीब परिवार ऐसे जिनके गरीबों के घरों पे आप खाना पहुंचा के आते थे। जब आपका इंतकाल हुआ तो लोगों ने गुस्ल के वक्त में देखा कि उनके कांधे पर निशान पड़े हुए थे। पूछा ये निशान कैसे हैं? तब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर ने बताया मेरे अब्बा रात में गरीबों के घरों पे खाना पहुंचा के आते थे। तब लोगों को पता चला और उन गरीबों को पता चला कि हमारे घर जो खाना पहुंचाता था वो इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। मेरे अजीजों, क्या आज हम गरीबों की मदद कर रहे हैं? क्या आज हम गरीबों की रियायत कर रहे हैं? अल्लाह अकबर। अफसोस होता है मुझे आज अपने मुआशरे पर, कितनी गरीब बेटियां घरों के अंदर बैठी हैं, जिनके हाथ पीले नहीं हो पा रहे हैं, जिनके सरों में चांदी उतर आ रही है, जिनके बाल सफेद पड़ने लगे और बाप के पास इतना पैसा नहीं कि वो अपनी बेटियों के हाथ पीले कर सके। बड़े बड़े रईस हैं गांव के अंदर, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, अपने अपने बच्चों के बर्थडे में तो 1-1 लाख रुपये खर्च कर देते हैं। अगर सालगिरह आएगी तो खाने में 1-1 लाख रुपये खर्च कर देते हैं। लेकिन गरीबों की बेटियां घरों में आंसू बहा रही है। अल्लाह अकबर। आज बेटियां घरों के अंदर आंसू बहा रही है। वो सोचती है मौला काश तूने मुझे लड़की ना बनाया होता, मौला जो मेरे बाप को मेरी वजह से आंसू बहाना पड़े, मेरे बाप को मेरी वजह से रोना पड़ा। कितने माँ बाप हैं जिनको रातों में नींद नहीं आती, ऑटो चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, पूरे दिन फलों का ठेला लगा के रोड पर खड़ा होने वाला धूप में। मेरे अजीजों, उनके पास इतना पैसा नहीं हो पा रहा है जो अपनी बच्चियों के हाथ पीले कर सके। आज इतनी नुमाइश जहेज की चल रही है और आज जो इतना लेन देन जहेज का चल रहा है, शरीयत ने तो ये कहा था कि अगर तुम अपनी बेटी को कुछ दे रहे हो तो छुपा करके दो, नुमाइश करके मत दो, कहीं गरीबों की बेटियां न देख ले, उनके दिलों को तकलीफ न पहुंचे। और आज हम जानबूझ के तकलीफ पहुंचाते नजर आते हैं। रोड पे बीच रोड के बराबर में रख दिया जाएगा सामान, जो भी निकले वो इस जहेज को देखे कि फला अमीर ने इतना दिया है, फला अमीर ने अपनी बेटी को इतना जहेज दिया है। मेरे अजीजों, आज जहेज की लानत ने कितने मुस्लिम घर तबाह कर दिए। आज कितनी मुस्लिम बेटियां
इस्तेदाद की तरफ चली गई। उनके बाप के पास इतना पैसा नहीं जो अपनी बच्चियों के हाथ पीले कर सके, जो अपनी बच्चियों के लिए इतना सामान इकट्ठा कर सके। अल्लाह ने बेटा दिया था, अल्लाह का शुक्र अदा करते। मौला किसी किसी के घर में तो चराग जलाने वाला तक नहीं, तूने मेरे घर में चराग जलाने वाला तो दिया है। मौला तूने मुझे बेटा तो दिया है, उस अल्लाह की नेमत पर हमको शुक्र अदा करना चाहिए था। ऐसा लगता है बेटा क्या मिला, कुदरती भीख मांगने का लाइसेंस मिल गया। बेटा क्या मिला, कुदरती भीख मांगने का परमिट मिल गया। अल्लाह ने बेटा दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। हमने कितने घर ऐसे देखे, हमारे इलाके में रामपुर है, उधर देखिए आपको मैं बताऊं 6 बहनों का अकेला भाई था, ईद के दिन निकला गाड़ी लेकर के और एक्सीडेंट में दुनिया से चला गया। मेरे अजीजों, मौत का कोई भरोसा है, मौत का कोई पता है? दूसरे का घर बर्बाद करके अपना घर आबाद नहीं करना है, दूसरों का घर तबाह करके अपना घर नहीं भरना है। किसी के बेटों का सहारा चला जाता है। गरीब बाप अगर उसके पास में 1-2 बीघा जमीन है, बेटियों की शादी के लिए वो जमीन बेच देता है ताकि मेरी बेटियों की शादी हो जाए। बताओ बेटों का सहारा चला गया कि नहीं चला गया? काश वो जमीन होती, वो अपना कोई कारोबार कर लेते, खेती बाड़ी कर लेते। एक आदमी मुझे ऐसा बता दो, हाँ हाँ फिरोजपुर वालों, एक आदमी मुझे ऐसा बताओ कि जो ससुराल के पैसे से मालदार हुआ हो, ससुराल के पैसे से अमीर हुआ हो। अरे हमने दुनिया का जायजा लिया है, 4-5 लाख रुपए मिल भी गए तो कितने दिन तक वो चल जाएंगे? 1 साल 2 साल, उसके बाद क्या है? मेरे अजीजों याद रखो, जो लंबी लंबी डिमांडें करते हैं, जिन्हें जहेज में गाड़ी चाहिए। हमारे पास एक आदमी कहता है मौलाना मुझे जहेज में मोटरसाइकिल चाहिए। हमने कहा मांगी हुई गाड़ी पे बैठना है। बोला हाँ। मैंने कहा परेशान मत हो, चल मस्जिद में, जुमे का दिन है, अल्लाह ने वो शान अता की है अपने हबीब के सदक़े में, वो कमाल दिया है अल्लाह ने कि 1-2 जुमा 3 जुमा तकरीर करूंगा, तेरे लिए इतना चंदा इकट्ठा कर दूंगा, तुम मस्जिद के दरवाजे पर रुमाल बिछा के बैठ जाना, इतना चंदा इकट्ठा हो जाएगा कि एक स्प्लेंडर गाड़ी तेरे लिए आ जाएगी। आंखें चढ़ा के कहता है मौलाना क्या मुझे भिखारी समझते हो? क्या तुमने मुझे भीख मांगने वाला समझा है? क्या तुमने मुझे भिखारी समझा है? हमने कहा नादान, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो कटोरा लेकर दरवाजे दरवाजे मांगता फिरे। भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो झोली फैला करके दुकान दुकान मांगता हुआ फिरे। भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो दामन फैला करके गली गली मांगता हुआ फिरे। भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे मांगता हुआ फिरे। भिखारी कई किस्म के हैं, कोई 1 रुपए में राजी हो जाता है, कोई 5 रुपए में राजी हो जाता है और कोई 100 रुपए में भी राजी नहीं होता। ऐसे ही इसमें भी भिखारी है, कोई साइकिल पे राजी हो जाता है, कोई मोटरसाइकिल पे राजी हो जाता है और कोई कार पे भी राजी नहीं होता। मुझे वैगनार नहीं, मुझे स्विफ्ट चाहिए थी, स्विफ्ट देती नहीं, मुझे क्रेटा चाहिए थी। अभी एक शादी मुरादाबाद इलाके में वापस हुई, शादी वाले दिन सिर्फ स्कॉर्पियो उसका बाप नहीं दे पाया, वो स्कॉर्पियो ऐन मांग रहे थे, वो गाड़ी ना दे सका उसका बाप। बारात लड़के के घर से वापस आ गई। बताओ बाप घर में आंसू बहा रहा है, उस बेटी के दिल पे क्या बीतती होगी जिसे तमन्ना है कि मेरी बारात आएगी, जिसको आस लगी है कि मेरी बारात आएगी। बारात वापस हो गई। मुझे बताओ क्या इसका जवाब नहीं देना कयामत के दिन? क्या इसका हिसाब नहीं देना कयामत के दिन? अल्लाह ने बेटा दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। ऐसा लगता है बेटा क्या मिला कि कुदरती भीख मांगने का लाइसेंस मिल गया। ऐ लोगों, अल्लाह की पकड़ से डरो, इन्ना बश्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। मैंने बड़े से बड़े अमीर को फकीर होते हुए देखा और गरीब से गरीब इंसान को मैंने अमीर होते हुए देखा। अल्लाह की पकड़ से डरो। वो जो कभी कारों में घूमते थे, आज उनके घरों में साइकिल तक नहीं है। वो जो कभी नंगे पैर चला करते थे, आज वो कारों में फख्र कर रहे हैं। वो राज कहे गिज़ागिरों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है। इंसान को रोजी के चक्कर में उड़ाने भर हवाओं में या लगा कोटे समंदर में मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर। वाह वाह वाह। जिंदाबाद भाई, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, अल्लाह की पकड़ से डरो। एक जगह तो बाप को हार्ट पड़ गया, बेटी की शादी वापस हो गई। कितनी खबरें आपको बताऊं, दिल रोता है आज मुआशरा देख कर। एक हंगामे महशर हो तो भूले उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है।
आज जो हम परेशान हैं ना वो अपने आमाल की वजह से परेशान हैं। मेरे अजीजों, अल्लाह ने बेटा दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। बाप दादा मेहनत की कमाई से एक टूटी साइकिल न जोड़ सके और लड़के को कार चाहिए, लड़के को कार चाहिए। पूरी जिंदगी गुजर गई बाप दादा की ऐसे ही मेहनत मजदूरी करते करते, ये साहब थोड़े से पैसे क्या कमाने लगे, कार चाहिए। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, दौलत पे सेहत पे कभी भरोसा मत करना। बीमारी लगने में वक्त नहीं लगता, पैसा जाने में वक्त नहीं लगता। ऐसी ऐसी बीमारियां चल रही है ना, लाखों रुपये ऐसे ही एक दिन में उड़ जाते हैं। अल्लाह की पकड़ से डरो। अल्लाह ने जिस्म सलामत दिया है, आज़ा सलामत दिया है। वो मुझसे बोला, मौलाना मुझे भिखारी समझते हो? हमने कहा भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो दरवाजे दरवाजे मांगे, भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना के ससुराल के दरवाजे पे मांगे। कई तरीके हैं मांगने के, कई तरीके। गजाली भाई, एक साहब तो ऐसे हैं, बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, जो दोगे वो अपनी लड़की को दोगे, जो दोगे वो अपनी लड़की को दोगे। लड़की आ किसके घर में रही है? आ तो इनके घर में रही है। हमारी कोई मांग नहीं है, बस पड़ोस में हमारे को बैगनार मिली थी, इज्जत का मामला है, हमें कुछ नहीं चाहिए। मांगने के तरीके आप देखिए, अलग अलग किस्म के तरीके, नए नए तरीके निकाल के आदमी लाता है। मैंने कहा हम मांगने से मना नहीं करते, मांगना मोमिन की शान है। ऐ ढाहा फिरोजपुर वालों, अब आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है, अब आप खामोश नहीं रहोगे। हमने कहा हम मांगने से मना नहीं करते, मांगना मोमिन की शान है, लेकिन कहाँ मांगना चाहिए? ये शायर इस्लाम गुलाम गौस गजाली से मत पूछो, ये शायर इस्लाम जाकिर इस्माइली से मत पूछो, ये नकीब अहले सुन्नत अब्दुल कादिर उवैसी से मत पूछो, ये इन उलमा से मत पूछो कि हम कहाँ मांगे। चलो बरेली की सरजमीन पर आला हजरत की बारगाह में और कहो इमाम इसको मोहब्बत हमें मांगना है, कौन हमें देगा? तो आज भी गुंबद रज़ा से यही आवाज आती है, कौन देता है? देने को कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से मुक़द्दस मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। दुनिया वाले देंगे 1-2 साल में खत्म, मदीने वाले देंगे नस्लें खाएंगी तब भी उसकी बरकत खत्म नहीं होगी। हातिम ताई के पोते ने एक सैयद से कहा, आले रसूल से कहा, मेरा दादा हातिम ताई वो है जो 7 दरवाजों से बांटता है, और बांटने की शान ये है, लेने वाला एक दरवाजे पे लेके दूसरे पे आए तब भी देता है, तीसरे पे आए तब भी देता है, मना नहीं करता। बारी बारी 7 दरवाजों पे आ जाए तब भी मेरा दादा मना नहीं करता है। हातिम ताई की सखावत बड़ी मशहूर है। आले रसूल ने कहा वो तेरा दादा है, दादा जो 7 दरवाजों से बांटता है, तब भी साइल का सवाल पूरा नहीं होता, उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती, उसकी हवस का पेट नहीं भरता। एक पे लिया दूसरे पे आ गया तब भी पूरा नहीं हुआ, दूसरे पे लिया तीसरे पे आ गया, बारी बारी 7 दरवाजों पे आया तब भी उसका सवाल पूरा नहीं हुआ। मेरा नाना वो है जो एक चौखट से बांटता है, एक दरवाजे से बांटता है, और बांटने की शान ये है, लेने वाला एक बार नाना की चौखट पर आ जाए तो कयामत तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। मर्तबा क्या कोई जाने शहे बाला तेरा, मर्तबा क्या कोई जाने शहे बाला तेरा, आसमानों पे मलाइक में है चर्चा तेरा, तू सखी ऐसा के हाकिम भी है मनता तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया उस आस्ताने से मांगो। आला हजरत कहते हैं खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आगे हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं।
उस बारगाह से मांगो। मेरा इमाम कहता है मांगेंगे मांगी जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार ने न अल्लाह है न हाजत अगर की है, वहां ना तो ये कहा जाता है नहीं है मेरे पास, और ना ये कहा जाता है अगर होता तो दे देता। वहां ना ला है ना अगर है ना मगर है, वहां जो मांगता है उसे दिया जाता है। खाली दामन नहीं लौटाया जाता है, और वहां से इतना दिया जाता है, इतना दिया जाता है। सरकार ताजुश्शरिया ने मांगा तो खुद कहते हैं उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी, उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी। साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। मेरे अजीजों, उस बारगाह से मांगो, वहां से मांगो जहां से किसी को खाली हाथ नहीं भेजा जाता है, दामनों को भर करके भेजा जाता है। मांगना है तो ससुराल की चौखट पे नहीं, मस्जिद के अंदर आओ, सजदे में सर रख के अपने रब से मांगो। अल्लाह देगा तब घर का गुजारा होगा। रसूलुल्लाह से मांगो, रसूलुल्लाह देंगे तब घर का गुजारा होगा। बंदे के देने से क्या होता है, 1-2 साल में खत्म। अल्लाह देगा, उसका रसूल देगा, नस्लें खाएंगी तब भी उसकी बरकत खत्म नहीं होगी। इसलिए गरीबों का ख्याल रखो। आज कितनी मुस्लिम बेटियां जहेज की वजह से अपने घरों में आंसू बहा रही हैं। पैगंबर इस्लाम ने, आखिरी बात बताऊं, तकरीर को मैं खत्म करूं, दोनों हमारे शायर यहां मौजूद हैं। अपनी बेटी फातिमा का जब निकाह किया था तो कितना मुख्तसर सा जहेज दिया। अगर उसको गौर से आप देखेंगे ना, तारीख के अंदर जाकर के देखेंगे ना, तो वो मेरे आका ने हजरत अली के घर को सजाया। अगर अंदर जाके तारीख में देखेंगे ना, तो वो हजरत अली के घर को सजाया है। मेरे आका ने हजरत अली को गोद ले लिया था ना बचपन में, फरमाया था अली मेरे पास रहेगा, पूरी जिंदगी अली शेर खुदा मेरे आका के साथ रहे ना। तो अब मैं इसमें से किसी बच्चे को अपने घर, अपनी गोद लेके चला जाऊं अपने घर, तो इसकी जिम्मेदारी मेरी है ना कि मैं इसकी शादी करूं और इसके घर के तमाम अखराजात को पूरा करूं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को जो सामान दिया था, इतना मुख्तसर सा सामान, बरिवायत मुख्तलिफ, एक गद्दा दिया जिसमें खजूरों के पत्ते की जगह पे, वो गद्दे में रुई की जगह पे खजूरों के पत्ते भरे हुए थे। नबी ने 2 तकिए दिए जिसमें खजूर की छाल या पत्ते भरे हुए थे। नबी ने एक चक्की दी ताकि गल्ला घर में पीस लिया करें। नबी ने एक मश्क दी ताकि कुएं से पानी ले आया करें। पैगंबर इस्लाम ने कुछ मिट्टी के बर्तन दिए, ये मुख्तसर सा जहेज दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा आका मुझे इजाजत दे दो, मेरी दौलत कब काम आएगी, मैं सामान इकट्ठा कर दूं। आका ने फरमाया अबू बकर मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के उन गरीबों का क्या होगा जिनके घर में कई कई बेटियां जवान होंगी, वो अपनी बेटियों के लिए कहां से इतना सामान लेकर के आएंगे। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, पैगंबर इस्लाम ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह किया, और किसके साथ किया? अली शेर खुदा के साथ किया, जिनके पास ना तो रहने के लिए मकान, जिनके पास सिर्फ एक जोड़ कपड़े थे जो आप पहन लेते थे, अल्लाह पहने हुए थे। मेरे अजीजों, और नमाज, जा नमाज का हाल तो ये था, आलम ये था कि उस जा नमाज पे जिस पे आप नमाज पढ़ते थे, और उसी पे आप अपने ऊंट को चारा भी दिया करते थे। अल्लाह अकबर। जरा सोचिए मेरे अजीजों, ये गुर्बत का आलम, पैगंबर इस्लाम दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हैं। मेरे आका ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह उनके साथ किया। यहाँ से ये पैगाम मिला कि अगर लड़का नेक है, परहेजगार है, और अगर वो गरीब है और लड़की वाले अमीर हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो उस नेक परहेजगार लड़के को निभा लें। मेरे अजीजों, और यहाँ से ये भी पता चलता है कि अगर लड़के वाले अमीर हैं और अगर कोई लड़की वाला गरीब है, उसके पास इतना नहीं है, तो उस गरीब बेटी को अपना ले। जब गरीब बेटी चैन की सांस तुम्हारे घर में आकर के लेगी, अल्लाह की रहमतें तुम्हारे घर का तवाफ करेगी, अल्लाह की रहमतें उस घर में नाजिल होंगी। मेरे अजीजों, शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। जरदार देख कर ना जमींदार देख कर, रिश्ता करो नबी का वफादार देख कर।
रिश्ता करो। नबी का वफादार देखकर मौला अली शेर खुदा के साथ हजरत फातिमा का निकाह हुआ। मेरे अजीजों, जब नबी ने अपनी बेटी फातिमा को रुखसत किया, उस वक्त जो चादर उड़ाई थी उसमें 17 पेवंद लगे हुए थे। 16 पेवंद कपड़े के और 17वां पेवंद ऊंट की खाल का था। मेरे आका ने अपनी बेटी को सीने से लगा के फरमाया, मेरी बेटी फातिमा, आज तुम मेरे घर से रुखसत होके जा रही हो मेरी बेटी, अब तेरी और मेरी कयामत में मुलाकात हो तो मुझसे इस हाल में मिलना मेरी बेटी के तेरा शौहर अली तुझसे राजी हो। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को क्या नसीहत फरमाई, बेटी शौहर की फरमाबरदारी करते रहना। हजरत फातिमा ने रो के कहा था, बाबा अली कैसे राजी रहेंगे? नबी ने फरमाया, जब जब अली घर में आया करें उन्हें सलाम पहले तुम कर लिया करना। सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है, सलाम करने से प्यार बढ़ता है। आज हम सलाम नहीं करते। आज अगर कोई अमीर जा रहा है तो दूर से हाथ उठा के उसे सलाम करना चाहते हैं कि वो हमें देख ले कि हमने उसे सलाम किया। और इमाम साहब निकल जाए, कोई गरीब आदमी निकल जाए, उसे हम सलाम तक करना पसंद नहीं करते। सलाम करना नबी की सुन्नत है। मेरे अजीजों, सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है, सलाम करने से प्यार बढ़ता है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। पहला हक ये है कि जब वो सलाम करे तो सलाम का जवाब दे। दूसरा हक ये है कि जब उसे छींक आए तो छींक का जवाब दे। तीसरा हक ये है कि जब वो दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करे। और चौथा हक ये है कि जब वो बीमार पड़ जाए तो उसे देखने के लिए जाए। 5वां हक ये है कि जब इंतकाल हो जाए तो मुसलमान के जनाजे में शामिल हो। ये 5 हक हैं मुसलमान के ऊपर। बीमार को देखने जाने में कितना सवाब है। अगर कोई मुसलमान बीमार भाई को देखने के लिए अपने घर से जाता है तो जैसे ही कदम घर से निकालता है, वापस आने तक अल्लाह की रहमत के 40,000 फरिश्ते उसके लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं। कितना सवाब है बीमार को देखने जाने में। मेरे अजीजों, चले जाया करो। आज बाप बीमार है, बेटा देखने नहीं आता, भाई बीमार है, भाई देखने नहीं आता, बहनों बीमार है तो आज देखने के लिए उसके रिश्तेदार नहीं आते। ये हाल आज हमारा हो गया। बीमार को देखने जाया करो। अगर किसी का इंतकाल हो जाए मुसलमान का तो उसके जनाजे में शामिल हुआ करो। अमीरों के जनाजे में तो आदमी दौड़ दौड़ के कांधा लगाता है, गरीबों के यहाँ तो जाना तक पसंद नहीं करता। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, अगर गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग, पता लगाओ ये मैयत किसी अमीर की होगी, जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। जाया करो जनाजे में। जनाजे में शामिल होने के 2 फायदे। एक फायदा ये है कि अगर मैयत बख्शी हुई है तो जितने नमाज जनाजा पढ़ने वाले हैं अल्लाह उनको बख्श देता है। और अगर मैयत गुनाहगार है, नमाज जनाजा पढ़ने वालों में कोई नेक है, परहेजगार है, तो अल्लाह उसके सदक़े में उस मैयत की बख्शिश फरमा देता है, उस मैयत की मग़फ़िरत फरमा देता है। इसलिए मेरे अजीजों, अच्छे काम करो, मुत्तकी बनो, परहेजगार बनो, अल्लाह की इबादत करो। जब भी वक्त मिले, तन्हाई में हो तो कलमा शरीफ पढ़ते रहो, घर में हो तो कलमा शरीफ पढ़ते रहो। आदत बना लो कलमा शरीफ पढ़ने की, कलमा शरीफ पढ़ने की आदत बना लो, ताकि जुबान से जो है बेइख्तियार कलमा निकले। उसकी वजह क्या है? हमने देखा है कि आखिरी वक्त में तबीयत खराब हो जाए, औलाद ले जाके आईसीयू में भर्ती कर देती है और ऑक्सीजन लगा हुआ है, दवा भी इंजेक्शन के जरिए चलाई जा रही है। वहां पर कौन है जो कलमे की तलकीन करे? वहां कौन है जो कलमा पढ़ने के लिए तुमसे कहे? अंदर देखने तक डॉक्टर जाने नहीं देते। जब आदत होगी कलमा शरीफ पढ़ने की तो बेइख्तियार कलमा हमारी जुबान से निकलेगा। और या पंजतन बचाना जब जान तन से निकले तो मेरे आका कलमा जुबान से निकले। क्या लाया था सिकंदर, क्या ले चला यहाँ से, दोनों थे हाथ खाली बाहर कफन से निकले। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा? अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक, वो अल्लाह जिसने तुझे पैदा किया तो तेरे अंदर कोई कमी नहीं रखी, बराबर इंसाफ फरमाया। पैर दिए तो दोनों बराबर दिए, हाथ दिए तो दोनों बराबर दिए, आंखें दी तो दोनों अल्लाह ने बराबर देखने वाली दी, कान दिए तो बराबर सुनने वाले दिए। अल्लाह तबारक व तआला ने 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, 2 आंखें दी, नाक के 2 सुराख दिए, अल्लाह ने 2 कान दिए, दिल एक दिया, जुबान एक दी। दिल एक दिया, किडनी भी 2 दी अल्लाह ने, लेकिन दिल एक है, जुबान एक है। ऐसा क्यों? दिल एक, जुबान एक।
जुबान से अल्लाह की पाकी बयान करो, दिल से नबी से सच्ची मोहब्बत करो। मुफ्ती आजम फरमाते हैं, खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना तो पारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं, मेरा दीनो ईमा फरिश्ते जो पूछे तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा तैयब पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, यह हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही ढाहा फिरोजपुर वालों तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह।